कि स्वाति को जल्दी है उसे कुछ दिखने वाला है। स्वाति ने पंजाबी वेडिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं, बट स्वाति अभी भी रो रही है। लाइक स्वाति और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्रीपी थी। डॉक्टर आए, पूरा चेकअप किया। हे गाइस एंड व्हाट्सअप, तो क्या हालचाल है आपके। आई होप जैसी भी हो बहुत सही हो। सो गाइस, ये हॉरर स्टोरी स्वाति के ऊपर होने वाली है। स्वाति के बारे में बताया जाए तो वो एक कॉलेज स्टूडेंट है एंड वो रायगढ़ में रहती है और उसका जो इंटरेस्ट है वो बचपन से ही हॉरर जॉनरा में ज़्यादा है, जैसे कि हॉरर मूवीज़ देखना, गेम भी हॉरर वाले खेलना, बातें पूरी हॉरर वाली करना, मतलब हर चीज़ें हॉरर से रिलेटेड करनी। ये जो उसका इंटरेस्ट था वो आने वाले समय में उसका सबसे बड़ा ट्रॉमा बनने वाला था। तो ये स्टोरी शुरू होती है 2017 में। स्वाति एक नॉर्मल मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती है और स्वाति के पापा मुंबई में एक प्राइवेट जॉब करते हैं और इसी वजह से स्वाति के पापा ने शादी करते हैं जो स्वाति की मम्मी थी उनको अपने साथ मुंबई ले आए थे। वे जो स्वाति की मॉम थी वो वेस्ट बंगाल से थी, तो साल में करीबन 2-3 बार ये लोग ट्रैवल करते थे, वेस्ट बंगाल आया जाया करते थे। वे हमेशा ये ट्रेन से ही जाया करते थे और आने वाले टाइम में कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला था। ये जो ट्रेन का सफ़र था जो स्वाति को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था वो अब सबसे ज़्यादा डरावना लगता है। 2017 अप्रैल की बात है। स्वाति की समर की छुट्टियाँ पड़ती है और पूरी फैमिली डिसाइड करते हैं कि चलो वेस्ट बंगाल जाते हैं एंड सबसे मिलकर आते हैं। ये एक LTT करके ट्रेन होती है, उसमें ट्रैवल करते थे, लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स। स्वाति की फैमिली ने नॉर्मल टाइम पे ट्रेन पकड़ ली थी, लाइक 8 साढ़े 8 कुछ बज रहे होंगे एंड वो ट्रेन में अब बैठ चुके थे एंड जो उनका लास्ट स्टेशन था वो था कोलकाता का हावड़ा स्टेशन। जो ट्रेन की टाइमिंग होती है लाइक नॉर्मल 8 साढ़े 8 बजे वो ट्रेन निकलती है एंड अगले के अगले, मतलब अगर मैंने आज ट्रेन में बैठा हूँ तो कल और परसों की सुबह 4:30 या 4 बजे मुझे वहाँ पे छोड़ देती थी। तो इतना लंबा ट्रैवल होता था। अब ये पूरी फैमिली ट्रेन में बैठ चुकी है और नॉर्मली इनका सफ़र चालू होता है एंड नॉर्मली सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। आगे पीछे फैमिलीज बैठी होती है, उनसे इंटरेक्शन होता है, सब आपस में गेम खेलते हैं, बातें करते हैं, सब बढ़िया होता है। अगला दिन आता है। अगला दिन भी मतलब लंबा ट्रैवल है तो ऑब्वियसली जो जिनसे बातें करी है उनसे घुलना मिलना ज़्यादा हो गया है और पूरा दिन अच्छे से जाता है एंड अब रात हो जाती है। रात हो चुकी है, सब अपने अपने जगह सो रहे होते हैं। जैसे ट्रेन में 3 बेड होते हैं, मिडल में, टॉप में और सबसे नीचे। तो स्वाति बीच वाले में सो रही होती है, बट स्वाति को नींद ही नहीं आ रही होती है। तो स्वाति सोचती है कि चलो मैं अपना फ़ोन चला लेती हूँ, शायद मुझे नींद आ जाए। जैसे वो फ़ोन खोलती है उसके फ़ोन में सारा का सारा कंटेंट हॉरर से रिलेटेड होता है, क्योंकि उसे हॉरर से पहले ही इतना प्यार था, हर चीज़ वो हॉरर देखती थी। तो सारी रिकमेंडेशन जो होती है वो हॉरर से रिलेटेड होती है। तो स्वाति नॉर्मली एक हॉरर स्टोरी लगा देती है और हॉरर स्टोरी सुनते सुनते कब स्वाति की आंख लग जाती है स्वाति को पता भी नहीं चलता। सोते सोते जब स्वाति ने आखिरी बार टाइम देखा था तब करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे और जब इनका पहुंचने का टाइम था वो करीबन मतलब 3:30 या 4 बजे के अराउंड इन्हें अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाना था। तो स्वाति अब नींद में है और वो ना कुछ महसूस कर रही है। वो देख रही है कि किसी का तो हाथ आया और स्वाति ने जो हेयरफोन डाले थे वो ऐसे कान में से निकाले। स्वाति एकदम से उठती है और वो देखती है वो और कोई नहीं बल्कि स्वाति के पापा होते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा अब उठ जाओ, हम अब पहुंचने वाले हैं, मतलब उठ जाओ। और जो बिखरा हुआ सामान है वो भी तो हमें पैक करना है। बट स्वाति बहुत नींद में होती है क्योंकि ऑलरेडी वो लेट सोई थी एंड ऊपर से 3 ही बज रहे होते हैं। तो वो पूछती है डैड अभी कितना टाइम है हमें। तो डैड बोलते हैं कि अभी 1 आधे घंटे में हम पहुंच जाएंगे। स्वाति बोलते हैं कि तो आप कर दो ना पैकिंग और मैं थोड़ा सो जाती हूँ। अब वो बीच वाली उसमें सोई होती है तो जो डैड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम एक तो सोई भी बीच वाले में हो तो थोड़ा पैक करना मुश्किल है, तो तुम पीछे जाके सो जाओ। पीछे जो फैमिली थी वो भी अब चली गई है तो तुम वहाँ सो जाओ, आधे घंटे में हम पूरा पैक वैक करके तुम्हें बुला लेंगे। एंड स्वाति वैसा ही करती है।
वो अभी आधी नींद में उठती है और पीछे के साइड जाने लगती है। एंड स्वाति देखती है कि पूरा जो डब्बा होता है ना वो पूरा का पूरा खाली होता है। ऑब्वियसली वो लास्ट स्टेशन होता है और उस स्टेशन से आने से पहले भी कोई ना कोई स्टेशन आए होंगे और वहाँ पे लोग उतर चुके होंगे। पूरा सुनसान हो गया है, बस एक फैमिली बैठी हुई है जो स्टार्टिंग की सीट होती है वहाँ पे, और दूसरी फैमिली स्वाति की फैमिली है। स्वाति ज्यादा देखती नहीं है और वहाँ पे जाके सोने लग जाती है। अब जब स्वाति अब सो रही है ना तो उसे बड़ा अजीब सा फील होने लगता है, जैसे कि कोई स्वाति को छू रहा हो, जैसे कि सर पे ऐसा हाथ से हिलाना। स्वाति को बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता है और वो मतलब मुड़ के सोने लगती है और वो सोचती है कि पापा होंगे, कोई बात नहीं। तो फिर वो सोने की कोशिश कर रही है और अब स्वाति को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके कान पर आके कोई कुछ बोल रहा है और वो स्वाति का नाम ही ले रहा है, लाइक स्वाति स्वाति, इस टाइप से। यह आवाज थी, ये बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ये कोई घर वालों की आवाज नहीं थी बल्कि खुद स्वाति की आवाज थी। स्वाति एकदम झटके से उठती है और वो आगे पीछे देखने लग जाती है और जब यहाँ वहाँ देख रही होती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देख के स्वाति मतलब हैरान हो जाती है एंड वो बहुत शॉक हो जाती है और बहुत डर जाती है, क्योंकि वो देखती है कि वो जो लड़की है वो उसे चुपके से देख रही है और स्माइल कर रही है, बहुत गंदी तरह से स्माइल कर रही है। और वो जो लड़की है वो और कोई नहीं बल्कि खुद स्वाति है। स्वाति को ऐसा दिख रहा है कि बस उसकी कोई ट्विन है, उसी की साइज की, उसी के कपड़े पहने हुए, सब कुछ सेम। पर जो उस लड़की की आंखें थी वो बहुत ज्यादा आगे आ गई थी, इतनी कि बस ऐसा लग रहा था कि अब वो नीचे गिरने वाली है। और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा क्रीपी थी, उसके बाल खुले हुए थे और वो बस स्वाति को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। और स्वाति यह देख के बहुत ज्यादा डर जाती है और स्वाति जहाँ पर सो रही होती है बस उससे उतरती है और भागते हुए अपने फैमिली के पास जाने लगती है। जब वो जाने लगती है तो उसे महसूस होता है कि जो दूसरी लड़की है उसने स्वाति का हाथ पकड़ लिया है। स्वाति बहुत जोर से चिल्लाती है और बस हाथ छुड़ाकर वो भागने लग जाती है अपने फैमिली के पास। जब वो भाग रही है तो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है जो दूसरी स्वाति की तरह दिखने वाली जो लड़की है वो भी फुल स्पीड से दूसरे वाले साइड भाग रही होती है। और वो लड़की करीबन 1-2 सेकंड में एंड में पहुंच जाती है जहाँ पे दूसरी फैमिली बैठी हुई थी और वहाँ से स्वाति को बहुत अजीब तरीके से वो देखती है। वो जिसे स्वाति को देखती है उस फैमिली के पास 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो दोनों बहुत जोर से रोने लग जाते हैं, बहुत अजीब तरह से रोने लग जाते हैं। उन्हें चुप कराना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो भी नींद में होते हैं। फिर वो उठ जाते हैं कि क्या हुआ, वहाँ पे ऐसा हलचल सी होने लग जाती है। पर स्वाति ज़्यादा नहीं सोचती, फिर अपने मॉम डैड के पास जाती है और वो जो लड़की है वो अब वहाँ पे नहीं है, वो अब गायब हो चुकी है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं एंड स्वाति जाती है अपने मॉम डैड के पास और उन्हें सब बता देते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे देखा। एंड वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, बट उसके मॉम डैड होते हैं वो उल्टा स्वाति को ही डांटते हैं कि तुम पागलों की तरह हॉरर स्टोरी सुनकर सोती हो, हर चीजें हॉरर हॉरर हॉरर, तो तुम्हें होगा ही, तुम्हें दिख तो तुम्हारे दिमाग में यही सब चल रहा होगा क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें हेलुसिनेशन होने लगा है और आया होगा सपना तुम्हें और लगा होगा कि ये असली है। और ऐसे डांट के स्वाति को वहाँ पे ही बैठा देते हैं। अब स्वाति अपने मॉम डैड के साथ बैठी हुई है और वो बहुत ज्यादा डरी हुई है क्योंकि स्वाति को पूरी तरह से पता है जो उसने देखा वो सपना नहीं बल्कि सच है, बट वो प्रूफ कैसे करेगी। एंड फाइनली ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं करीबन 3:30-4 बजे। ये उतरते हैं और अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। स्वाति को अब तक बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है जब तक वो रेलवे स्टेशन पूरा एग्जिट ना कर ले। वो लोग अब टैक्सी में बैठ चुके हैं। उसके बाद स्वाति थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। अब धीरे धीरे सुबह भी होने लग जाती है, मतलब 5 करीबन बज जाते हैं और अब लोग भी दिखने लग गए थे और वो अब सुनसान वाला माहौल भी नहीं रहा और अब उसे डर भी नहीं लग रहा था। स्वाति अब अपने घर पहुंच जाती है और स्वाति को लगता है कि शायद हो सकता है कि सही में हेलुसिनेशन हो गया हो, तो क्योंकि मेरे को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। अगर वो बुरी आत्मा होती तो मुझे हर्ट करती, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं किया।
शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ। वेल स्वास्थ्य अब अपने नानी के साथ रह रही है। रहते रहते 1-2 महीने वही बीत जाते हैं, सब बढ़िया होता है एंड सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। अब स्वास्थ्य अपने नानी के साथ ऐसे नॉर्मली बैठी हुई थी कि एकदम से स्वास्थ्य के पेट में दर्द होने लगा और बहुत ज्यादा होने लगा, इतना ज्यादा कि लिटरली वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाई। इनफैक्ट डॉक्टर को घर पे बुलाना पड़ा। डॉक्टर आए, पूरा चेकअप किया, पर कुछ समझ में नहीं आया क्यों हुआ क्या हुआ, एंड डॉक्टर भी अभी दवाई देके चले गए। और जो नानी जी थी ना, वो बहुत पूजा पाठ करती थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें शायद आभास हो जाता है इन चीज़ों के बारे में। जो भी ऐसा पैरानॉर्मल चीज़ों का आभास उन्हें जल्दी हो जाता है। एंड नानी पूछते है कि तू सच बता, इतना दर्द क्यों हो रहा है तेरे को, कुछ हुआ है क्या? स्वास्थ्य को कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ, मैंने कुछ खाया होगा ये वो। स्वास्थ्य ने इतना हॉरर कंटेंट कंज्यूम किया होता है कि उसे कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आइडिया होता है। ये चीज़ें तुम्हें दिख जाती है तो तुम्हें बॉडी पेन होने लगता है एंड तुम्हें अजीब तरीके से बुखार आने लग जाता है। तो स्वास्थ्य इसे मजाक मजाक में बोल देती है, मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था, घर वालों ने तो माना नहीं, शायद सच तो मुझे भी नहीं पता। मैं ये सब इतना देखती हूँ कि मेरे दिमाग में यही सब चल रहा होता है। ये सब स्वास्थ्य ने मजाक में बोला था, बट जो नानी जी थी उन्होंने ये चीज़ें सीरियसली ली। फिर नानी जी तुरंत स्वास्थ्य को आश्रम में लेकर जाती है, फिर स्वास्थ्य की पूजा करती है एंड पंडित जी को दिखाती है। जो पंडित जो होते हैं वो स्वास्थ्य को बोलते हैं कि स्वास्थ्य को जल्दी है उसे कुछ दिखने वाला है, पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर वो हमें भी नहीं पता, बट इससे कुछ रिलेटेड होगा जो उसे जल्दी ही दिखने वाला है। वेल ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती है, स्वास्थ्य को कुछ समझ में नहीं आता। अब नानी जी स्वास्थ्य को लेकर घर आ जाती है, पर उनके मन में बात चल रही है कि जो पंडित जी ने बोला उसका मतलब क्या है। अब जैसे जैसे दिन बीतता है, स्वास्थ्य का जो पेन होता है वो भी अब खत्म हो जाता है और दिन बीतते बीतते स्वास्थ्य वापस उसी ट्रेन से अपने घर आ जाती है। अभी उसे ज़्यादा डर भी नहीं लग रहा, उसे लग रहा है कि शायद जो हुआ वो नॉर्मल था, जो भी था शायद उसने ज़्यादा सोच लिया हो और उसका दिमाग का वहम हो। स्वास्थ्य सोचती है कि सब ऐसे ही था क्योंकि कुछ भी उसने इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा था और जो उसे बीमारी हुई थी वो भी 1-2 दिन में ठीक हो गई थी, तो उसे लगा जो डॉक्टर ने दवाई दी है उससे वो ठीक हो गई हो। और ऐसे करके दिन निकल गए और कुछ महीनों बाद एक सिलसिला चालू हुआ, सपनों का सिलसिला। स्वास्थ्य जब सोती थी ना तो उसे कुछ टुकड़ों में सपने आते थे, कुछ अलग सपने, बहुत अजीब से सपने। और स्वास्थ्य को ज़्यादातर सपने याद भी नहीं रहते थे, बट वो उठती थी तो रोते हुए उठती थी। स्वास्थ्य को याद भी नहीं है कि वो सपने में क्या हुआ, लेकिन एक सपना ऐसा है जो स्वास्थ्य को अच्छे से याद है। स्वास्थ्य खुद अपने सपने में है और वो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी हुई है और जो पंजाब में शादी के वक्त कपड़े पहनते हैं वो उसने पहना हुआ है। स्वास्थ्य ने पंजाबी वेडिंग वाले कपड़े पहने हुए हैं एंड वो एकदम टॉप पे खड़े होकर रो रही है। स्वास्थ्य सपने में एक प्रॉपर ब्राइड बनी हुई थी और स्वास्थ्य के सपने में एक लड़का था जो वहाँ पे खड़ा हुआ था, जिसका चेहरा स्वास्थ्य को अच्छे से दिखाई नहीं देता और वो लड़का रोते हुए स्वास्थ्य को कह रहा होता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करो। और स्वास्थ्य बहुत सैड तरीके से उसे रिप्लाई देती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो एक दिन तुम्हारे साथ भी जरूर होगा और ये जब तुम्हारे साथ होगा तब इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। और ये बोलकर स्वास्थ्य खाई में छलांग मार देती है और जैसे ही वो छलांग मारती है स्वास्थ्य एकदम उठ जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और स्वास्थ्य के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। और जो स्वास्थ्य की बॉडी है वो उसे लग रहा है कि वो उसके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि वो बस रोई जा रही है। अब उसके घर वाले आ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, बट स्वास्थ्य अभी भी रो रही है, बहुत ज्यादा रो रही है। वेल ये बात 2017 की है। सबको लगता है कि हाँ ये एक नॉर्मल सपना है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में। इसके बाद जो सपने आए वो स्वास्थ्य की लाइफ में सच हुए थे। स्वास्थ्य का बताना है वो एग्जैक्ट नहीं हुए थे, बट सपने में कुछ हिंट्स होते थे जो उसके रियल लाइफ में, मतलब आज उसे सपना आया और उसके 1-2 महीने बाद वो चीजें रियल में हुई थी। आज भी स्वास्थ्य को वो पहाड़ से कूदने वाले सपने आते रहते हैं, लिटरली बार बार रिपीट आते रहते हैं। स्वास्थ्य को लगता है ये सपने मुझे आगे ले जाने वाले हैं एंड अब स्वास्थ्य ने ये सब एक्सेप्ट कर लिया है और स्वास्थ्य को ये सपने अभी भी आते हैं और हमें लगता है
वो आत्मा चली गई है। पंडित जी को दिखाया था, पूजा करी थी, बट नहीं, वो आत्मा अभी भी स्वास्ति के साथ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी स्वास्ति की स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड फिर मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।